समझते हैं ये बहुत बड़ा यज्ञ है, वो यज्ञ जो लिखा है उसका सगुण स्वरूप या मूर्त स्वरूप यहाँ ये विचार गोष्ठी के माध्यम से, विचार नहीं, विचार भी आदान प्रदान, यज्ञ क्या है तो आदान प्रदान ही है। इसी से एक अंश की क्षति होती है तो एक अंश की वृद्धि होती है। ये जितना संसार है ये यज्ञमय ही है, यज्ञ से अतिरिक्त नहीं है। यहां से लेकर के जहां से सृजन होता है स्वयंभू के संस्था से, स्वयंभू के संस्था से यद्यपि वो निर्विकार परमेश्वर है, वहां से उनका मूल तत्व वहां से चलता है, वह परमेष्ठी लोक में आता है और परमेष्ठी लोक से ही सारे संसार का सृजन होता है। चंद्र सूर्य वगैरह भूमि जितने हैं, भौमिक अग्नि सारे की सृष्टि होती है। उस सृष्टि के अंतर्गत सारा ये यज्ञमय ही है। जितनी क्रियाएं हैं, चाहे जैसी हो, चाहे वैधानिक क्रिया हो चाहे प्राकृतिक क्रिया हो, ये सब के सब यज्ञ ही हैं। यज्ञ का अर्थ ही है ये क्रिया का आदान प्रदान, क्षति पूर्ति कहीं होती है उसका पूर्ति होना, इसी से सबकी अभिवृद्धि होती है। इसी का ये यज्ञ जब अविरुद्ध हो जाता है तो उसका विनाश भी हो जाता है, वहीं क्रिया रुक जाता, आदान प्रदान रुक जाता है तो उसका विनाश हो जाता है। इस प्रकार से हमें तो वक्तृत्व रूप से, वक्ता रूप से, मुख्य रूप से नहीं रखा गया है, हमें तो केवल संबोधन के लिए अध्यक्ष रूप से रखा गया है। तो हम तो अधिक इस विषय में नहीं कह सकते, संक्षेप रूप से कहते हैं। और इसमें यज्ञ का मतलब है जो ये वैश्वानर नाम की अग्नि, जो भौमिक अग्नि, जो भूमि से आकर के भूमि संबंधी है, हमारे हृदय ग्रंथि में या शरीर में या पूरे ब्रह्मांड भूमि में फंस गया है, उसको या चेतन में फंस गया है, उसको यज्ञ के द्वारा वहां से जो वैश्वानर चलता है सूर्यलोक से, वो वैश्वानर व्यापक है, उसके साथ इसका संबंध करने के लिए एक प्रक्रिया विशेष ये यज्ञ है। इससे क्या होता है, इसके बंधन खुल जाते हैं। ये सांसारिक बंधन जो माया से आवरण पड़ा है जीवों में, मनुष्यों में और जितने पदार्थ सब में, ये जो माया का बंधन पड़ा है वो सब खुल जाता है। वैश्वानर नाम की जो व्याप्य भूता अग्नि है जो बंधी हुई है, वो अग्नि रूप ही, अग्नि का अर्थ है अग्रम, उग्रस्थ, उन्नत स्थानम गमयातीति अग्नि, जो उन्नत स्थान अपने व्यापक, क्योंकि सारा जीव व्यापक स्वभाव वाला है, वो हमेशा चाहेगा जो हम व्यापक में निवास करें, वो व्यापक होना चाहता है। इसलिए दान, तप, ये अध्ययन इत्यादि के द्वारा आत्मा फैलती है। आत्मा फैलते 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 वो अपने व्यापक स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है। ये उसका स्वभाव की अभिव्यक्ति रहती, स्वभाव की कामना रहती है। वो यज्ञ के द्वारा उसकी पूर्ति होते, ये एक प्रक्रिया है। वो कैसे व्यापक स्वरूप को प्राप्त करेगा, ये यज्ञ ही उसको पहुंचाता है वहां। ये यज्ञ ही प्रक्रिया है और दूसरा कोई प्रक्रिया नहीं है। नान्य पंथा विद्यते यनाय जैसे कहा गया है, वह इसमें पूरी तरह लागू होगी। तो इस प्रकार से हम अव्यापक हुए तो हमें जिज्ञासा होती, हम व्यापक कैसे होंगे। हमें अव्यापक हुए तो हमें अभाव का अनुभव होता है। अभाव की पूर्ति के लिए हमारी इच्छा वही अग्नि दौड़ती है और दौड़ करके उसको चाहती है और प्रयत्न करता है, वही तप है। प्रयत्न से तप होता, वो तप के द्वारा उसको प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार से ये हमें कहेंगे जो यज्ञ के द्वारा अव्यापक से व्यापक में प्रवेश करने के लिए, अपने स्वरूप में प्रवेश करने के लिए हमें ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ये प्रक्रिया यद्यपि संसार में निरंतर चलती रहती है, निरंतर, उसको प्राकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। ये प्राकृतिक यज्ञ तो निरंतर होते ही रहते हैं, ये नहीं होंगे तो संसार नहीं चलेगा। लेकिन उसके अनुसार उसी का अनुकरण स्वरूप ये वैधानिक प्रक्रिया भी है जो वेद में है, ब्राह्मण ग्रंथों में है। वो वैधानिक क्रिया, वो क्रिया को साफ करके, क्रिया के द्वारा मन शुद्धि करके, अंतःकरण की शुद्धि करके, शारीरिक शुद्धि करके, विज्ञान धारा की शुद्धि करके, क्रिया धारा की शुद्धि करके, ये
असतो मां सदगमय, सद में ले जाता है, व्यापक में ले जाता है। ये बहुत, इसलिए ये यज्ञ जो है ये जीवन का क्या है, सबसे उन्नत वाला ये कर्म है, ये पुरुषार्थ का प्राप्त कर्म है। इसलिए हम यज्ञ तो कह नहीं सकते, यज्ञ की कितनी व्याख्या की जाए, अनंत व्याख्या है। और ये यज्ञो वही श्रेष्ठम कर्म इत्यादि से सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है इसको। तो यज्ञ तो सर्वश्रेष्ठ कर्म है, वो अभ्युदय का साधन है। और इसलिए यज्ञ को धर्म कहा गया है। यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स्वधर्म, अभ्युदय ये संसार सेंद्रीय यानी व्यापक में सगुण स्वरूप में ये अपने स्वरूप की प्राप्ति हो, और शरीर इंद्रिय रहते हुए अपने स्वाभाविक स्थिति की प्राप्ति हो। और निःश्रेयस कहते हैं शरीर इंद्रिय नहीं रहे और शाश्वत स्वरूप की प्राप्ति हो। इस प्रकार से ये दोनों का कारण, अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों का कारण यज्ञ ही है। ये ज्ञान भी यज्ञ ही है, तप भी यज्ञ है। जैसे गीता में कहा गया 13 प्रकार के यज्ञ है, उसमें ये भी यज्ञ ही है, ज्ञान भी यज्ञ है, क्रिया भी यज्ञ है, सारे के सारे यज्ञ ही है। लेकिन ये प्राकृतिक यज्ञ है, एक वैधानिक यज्ञ है। वैधानिक यज्ञ प्राकृतिक यज्ञ का अनुकरण है। ये अनुकरण करते करते वहां पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार से हम अधिक नहीं, क्योंकि वक्ता लोग तो बड़े बड़े वो ये सुंदर नारायण झा जी थे, बहुत सुंदर व्याख्यान किए, लेकिन स्थूल व्याख्यान हुआ था, लेकिन बहुत अच्छे पदार्थों को कहकर उन्होंने मनमुग्ध कर दिया था। उसके बाद और भी बड़े बड़े रामचंद्र जी जैसे थे, वो भी आंशिक हमने उनका सुना, पूरा नहीं सुना, बावजूद भी उनमें ओज था, उत्साह था, उनमें एक प्रकार की प्रतिक्रिया ऐसी थी जिससे हम लोग जल्दी उधर प्रवृत्त हो जाए। अरे भाई, ये वाक्यों का तो कथन यही है, वाक्य से ज्ञान हो, ज्ञान से जिज्ञासा हो, प्रवृत्ति हो जाए, जटिदी प्रवृत्ति हो जाए, और इष्ट का या पुरुषार्थ की उपलब्धि हो जाए। तो इस प्रकार से ये और जितने विज्ञान अभी जो पीछे सबसे पीछे वक्ता थे पार्थ सारथी जी, वो तो क्या कहें, संस्कृत के बड़े प्रौढ़ अच्छे विद्वान हैं, और अपने विषयों का वो जितना मार्मिक ढंग से प्रतिपादन करते हैं, वो क्या कहें, वो तो आकर्षण का विषय हो जाता है। श्रवण में आकर्षण हो गया और सब तरह से आकर्षण हो गया। इसलिए ये सब महनीय विद्वान हैं, हम सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और अब बहुत अपूर्व आनंद हुआ आज सुन करके, और इसका अनुगम करके, चिंतन करके बहुत अपूर्व आनंद हुआ। और ये शंकर शिक्षा यतन के जितने पदाधिकारी हैं, उन्होंने इसमें जितना दत्त चित्त से प्रयत्न करते रहते हैं। ये महान यज्ञ के अधिकारी हैं, असली